नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विमला बाईती। आज हम बात करते हैं हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही पावन त्योहार अक्षय तृतीया, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है, 30 अप्रैल को, बुधवार के दिन है 2 बजे तक। और ये उतना ही पावन है जितनी कि जैसे हम धनतेरस को मानते हैं, और इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत लोग जानते हैं, छोड़ दिए, कुछ लोगों ने मनाते नहीं हैं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट ये त्योहार इतना फलदायी है कि इसका नाम ही अक्षय तृतीया है। अक्षय मतलब कभी क्षय नहीं होता। इस दिन हम जो भी काम करते हैं, जो भी शुभ काम करते हैं, तो शुभ ही चलता जाएगा हमारे जीवन में। इस दिन कुछ भी गलत ना करें, हालांकि गलत तो कभी नहीं करना चाहिए, पर इस दिन कुछ ऐसा ही है। प्रभु ने भी इस दिन बहुत ही अच्छी अच्छी लीलाएं करी थी, और ये वातावरण को इतना प्रसन्न मतलब रखे हम, तो अगर तो ये पूरा साल ही हमारा प्रसन्नता में ही जाएगा, अगर हम अपना उस दिन घर का ओरा बहुत ही पॉजिटिव रखें, सब चीज़, और त्योहार को बड़े उल्लास से मनाएं, तो हमारे जीवन में भी ऐसा उल्लास और हैप्पीनेस रहेगी। तो देखिए, ये जो है त्योहार इसीलिए इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि उस दिन बहुत कुछ अच्छा हुआ था, है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रभु अपने वृंदावन, प्रभु कृष्ण भगवान ने बिहारी जी के जो चरणों के दर्शन है, वो सिर्फ साल में एक बार तृतीया के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। पट खुलते हैं तो उसी दिन एक दिन के लिए ही चरणों के दर्शन होते हैं साल में, है ना। कितना महत्वपूर्ण ये दिन। और इसी दिन हमारे बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं, है ना। और इसी दिन भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को, पांचों पांडव को एक दान पात्र, अक्षय पात्र दिया था। मतलब दान पात्र ही है, अक्षय पात्र था वो, कभी अक्षय, उसका कभी क्षय नहीं होगा। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने जब तक रहे वो, तो इतना दान किया कि उस पात्र से कभी खत्म ही नहीं हुआ। वो जितना देते थे वो हमेशा भरा रहता था। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि हम अगर जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, कि वो अक्षय ही रहेगा। और एक भगवान सुदामा का आपने सुना होगा ना। सुदामा जी जो है, वो मतलब उनके अंदर बहुत प्रेम और भाव इतना था भगवान कृष्ण के प्रति, कि उनका बहुत ही मन विचलित हो गया कि मैं तो आज अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा ही। तो बालपने के सखा से अपने मिलने गए, तो फिर बहुत ही उनके हालात खराब थे। तो उनकी पत्नी ने चावल दिए थे, आप लोगों को पता है ना, कि चावल दिए थे कि ये ले जाओ कच्चे चावल थोड़े से, और उनके पास कुछ नहीं था। तो वो कोई खरीद के थोड़ी ले गए थे, अक्षय तृतीया थी। और वो उनको ये भी नहीं कि आज अक्षय तृतीया है, या ऐसा कुछ नहीं था। वो वहाँ गए, भगवान के द्वारिका गए, और भगवान को चावल भेंट किए। लेकिन भगवान ने देखा क्या किया उस दिन, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था, भगवान ने उनको माला माल कर दिया। क्योंकि वो अपने साधारण भाव से गए थे, और दिल के बड़े साफ से अपने सखा से मिलने गए थे। तो है ना, ये बहुत ही पावन दिन। और इसी दिन कहते हैं कि परशुराम जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि है ना, उनका भी, ये कहते हैं भगवान विष्णु का छठा अवतार है ये भगवान परशुराम जी। तो इनको भी ईश्वर के ही, प्रभु के, विष्णु के बराबर ही मानते हैं। तो देखिए, बहुत ही पावन दिन है ये। अब बात ये आती है कि इस दिन है ना, इष्ट देव और कुल देवी की भी पूजा करनी चाहिए हमें। और इस दिन हमें जैसे ये नहीं है कि एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी लोग बहुत सोचते हैं, ठीक है इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट ये सोना चांदी लेना, सोना लेना ही है। हालांकि इस भी अक्षय तृतीया के दिन सोना का ही होता है वैसे तो, पर सोने की एक, और सोने की जगह एक चीज बताई गई है। सोने का कहीं वर्णन नहीं है हमारे पुराणों में, या कहीं भी कोई संत महात्मा भी ये बताते हैं कि सोने का नहीं है, और उस दिन खर्चा नहीं करना अक्षय तृतीया के दिन। अरे क्यों पैसे खर्च करने जाते हो। वो तो कुछ संतों ने तो ये भी बताया है कि अक्षय तृतीया के दिन हम खर्चा करने जाते हैं, तो वो खर्चा ही खर्चा होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल सोना खरीदते हैं, ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपका वो सोना कहीं
साल में कहीं लग गया हो, खर्च हो गया हो, कहीं खो गया हो, इसीलिए आप लेने जाते हो। नहीं कह रहे कि आप उस दिन क्यों खरीदते हैं। आपको सोना पहनना है, उस दिन आप नई चीज़ें पहनो, कपड़े पहनो, सोना पहनो, गहने पहनो, घर में सामान लेके आओ, कुछ भी करो आप। लेकिन आप अक्षय तृतीया के दिन मत खरीदो, उसको पहले ही खरीद के छोड़ दो सामान को। आप उस दिन, अक्षय तृतीया का दिन शुभ है, उस दिन आप यूज़ करो, क्योंकि वो इतना शुभ दिन है। इस दिन इसको अबूझ मुहूर्त भी बोलते हैं। अबूझ मुहूर्त का मतलब बिना पूछे, किसी जैसे पंडित को भी नहीं पूछना, कुछ भी नहीं, आपको कुछ शुभ काम करने हैं। जैसे शादियाँ, अक्षय तृतीया के दिन बहुत शादियाँ होती है, मकानों के मुहूर्त होते हैं, नींव शुरू होती है, और बहुत कुछ, बहुत ही शुभ दिन। कुछ भी बनाना है, फैक्ट्री वगैरह कोई काम शुरू करने और करने, कोई स्टार्टिंग करनी है या एंट्री करनी है, मतलब हर चीज़ से ये शुभ दिन माना जाता है। छोटी से छोटी भी कोई ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं शुरू करें, तो अक्षय तृतीया के दिन कर कीजिए। तो ये अबूझ मुहूर्त इसीलिए इसको बोलते हैं। तो इस दिन ये भी होता है कि आप ज़रूरी नहीं है सोना खरीद के पहने, आप पहनिए, आप नए कपड़े पहले ही ला के रखिए, हर चीज़ रखिए, भगवान के भी नई-नई चीज़ें, भगवान का भी सब चीज़ अच्छा उस दिन सजाइए, थोड़ा पूजा मंदिर को साफ-सुथरा कीजिए, इस बहाने जैसे हम धनतेरस पे करते हैं। तो ठीक उसी तरह इसको मनाया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस दिन भगवान कृष्ण जी के हृदय में आके विराजमान हुई थी। तो उस दिन भगवान ने खुल के सबके लिए खुले दरबार है। आज उस दिन अक्षय तृतीया के दिन खुले दरबार है जी, कि प्रभु कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करोगे खुल के देते हैं, 1000 गुना फल देते हैं, 1000 गुना। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने आर्टिकल जो पढ़े हैं लेखकों के वो भी अच्छे-अच्छे, और मैंने ये बातें अपने कल्याण जो हमने शास्त्रों से ही है, कल्याण में से पढ़े हैं। मैंने कई संतों के उसमें वो सुनी है, प्रवचन में मैंने देखा है। तो ये सच में इस दिन पुण्य कर्म बहुत किए करने चाहिए। कहते हैं वो अक्षय होते हैं। पुण्य कर्म जितने करेंगे हज़ारों गुना फल मिलेगा, और हमें वो चीज़ कभी कमी नहीं रहेगी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी। तो ऐसे ज़रूरतमंद को दीजिए, कुछ भी सामान है। जैसे इस दिन ठंडा, गर्मी है ना, तो ठंडी चीज़ें दीजिए। कहते हैं इस दिन चावल और का दान देना चाहिए, और माता लक्ष्मी के भी चावल बना के और वो चढ़ाइए, क्योंकि हमारे तो देखो खिचड़ा बनता है। मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी। कईयों के कुछ कुछ कहीं पे कुछ बनता है, कहीं पे कुछ बनता है, वो अपना अपना पारंपरिक जो रिवाज है वो सब अपना करे। वैसे कईयों की दाल बाटी बनती है, हमारे राजस्थान में जो है हमारे खिचड़ा बनता है, अमलवाड़ी बड़ी की सब्जी खिचड़ा, वो भी मैं बताऊंगी। एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, ये लंबी हो जाएगी। तो ये सब काम कीजिए, ना कि सोने के पीछे भागिए। सोना चांदी खरीदना है तो ठीक है, इसके बहाने इन्वेस्टमेंट कीजिए, करना भी चाहिए कि हाँ हम अक्षय तृतीया के दिन ये सोना पहनेंगे, नया गहना पहनेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहनते तो हैं, ये भी हमें जैसे साल में लाते तो हैं ही कोई ना कोई नई चीज़। तो ठीक है, पहले लाइए, अक्षय तृतीया के दिन आप उसको यूज़ कीजिए, वो अक्षय रहेगी आपकी। तो अब रही बात की हमें दान देने की बात है ना, तो उसमें क्या है, हम हमें उस दिन फल, दही, चावल या पोहा बना के भी ऐसे देते हैं, दही पोहा भी। और ये जैसे खरबूजा है, और आम तो अभी थोड़ा आने लगे हैं, आम है, तरबूज है, कोई भी ठंडे फल, कुछ भी जो भी फल है फल दीजिए। ऋतु फल हमें देने चाहिए हमेशा दान में, तो वो सब दीजिए, शरबत भी पिलाइए। तो ये सब है जो है हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अक्षय बन के क्या है कि अनंत गुना ये चीज़ें जो है अक्षय बन जाती है हमारे लिए, और अनंत गुना आनंद और फल हमें ये देती है, पूरा साल खुशहाल रखती है हमें। तो ये हुई बात अक्षय तृतीया की, कि हमें कैसे मनानी चाहिए। सोना चांदी के पीछे ही नहीं भागना है, और उस दिन हमें जैसे घर के आगे स्वास्तिक भी बनाने हैं। अच्छे, मतलब अच्छे से कीजिए, जैसे हम धनतेरस को करते हैं। भगवान के भी अच्छे अच्छे भोग लगाइए। आप लोगों के जो खिचड़ा वगैरह बनता है, जो चीज़ बनती है, तो उसका भोग लगाइए, नहीं तो माता लक्ष्मी के थोड़ा सफ़ेद कोई भी चीज़ का लगाइए। उस दिन भगवान कुबेर के भी भोग लगाते हैं बहुत लोग, तो पॉसिबल है आपके लिए तो वो भी कीजिए। और देखिए, ये जैसा हम व्यवहार करेंगे ना उस दिन, और उसका वही परिणाम रहेगा। जैसे हम उस दिन अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो वही चीज़ हमारी बढ़ती जाएगी।
हम जो दान पुण्य करेंगे वो 1000 गुना हमारा फलदायी होता है। देखिए दान पुण्य कभी भी करो, ऐसा नहीं है कि इसी दिन, हमेशा करो दान पुण्य का, तो देखो फल पुण्य अच्छा ही मिलता है। लेकिन इस दिन, ये दिन महत्वपूर्ण, तो उस दिन भगवान ने, कहते कि दिल खोल के, मतलब माँ लक्ष्मी विराजमान थी उनके हृदय में, तो दिल खोल के भगवान ने उस दिन बांटा है हमें आशीर्वाद। तो ये प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। और ये सब जी छोटी छोटी बातें ही हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है हमें उस दिन। और आपको जो खरीदना है खरीदे, लेकिन पहले ही खरीदे। तो ये सब बातें थोड़ी महत्वपूर्ण है जी। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए हैं, क्योंकि इसी अक्षय तृतीया के दिन ही हमारा जो युग परिवर्तित हुआ था, है ना, तो त्रेता युग की उस दिन शुरुआत हुई थी। और भी कुछ वैज्ञानिक तथ्य है इसके, मैंने देखा था, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और प्रभु जैसे सुदामा को माला माल किए, आपको भी करेंगे। और मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अगली वीडियो लाती हूँ अक्षय तृतीया के लिए ही, कि हमारे पारंपरिक, हमारे घर में क्या क्या होता है। हमारे घर में थोड़ा वो रंगोली वगैरह भी बनाई जाती है, तो वो मैं, और खिचड़ा कैसे बनता है सब। तो उसी के साथ जय श्री कृष्ण।